जय माता की दोस्तों, माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों तुलसी विवाह से संबंधित बहुत ही खास बातों पर। तुलसी विवाह कब है? 23 या 24 नवंबर को। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा बना है तिथि को लेकर, तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। फिर साथ ही जानेंगे तुलसी विवाह का महत्व क्या है, और जिनके घर में शालिग्राम नहीं है तो वो कैसे शादी विवाह करें भगवान का तुलसी मैया के साथ, और किस विधि से पूजा की जाए तुलसी विवाह के दिन, किस दिन की जाए। फिर उसके बाद दोस्तों इसका महत्व क्या है, तो कई सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाओं को आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य ही अंत तक देखें। अगर कोई भी जानकारी आपको इस वीडियो की अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आपका एक लाइक हम लोगों को प्रेरणा देता है और वही एक जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों, वीडियो अगर उपयोगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह 2023 हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका दूसरा नाम विष्णुप्रिय है। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर दिन शुक्रवार को होगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों तिथि का जो घटबढ़ चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों के मन में चल रहा था कि किस दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करते हैं या करवाते हैं घर में, उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान से मिलता है। दरअसल शालिग्राम भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। तो जानते हैं कि माता तुलसी का किस शुभ मुहूर्त में विवाह किया जाएगा, साथ ही इनके विवाह करवाने से क्या हमें लाभ मिलता है, क्या इसका महत्व है। तो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है जानते हैं दोस्तों। देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम का विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी शालिग्राम के विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 को रात 9:02 पर शुरू होगी और 24 नवंबर को रात शाम को 7:07 पर समाप्त होगा दोस्तों। उदय तिथि के अनुसार तुलसी जी का विवाह 24 नवंबर को ही होगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं हम लोगों को दोस्तों। इस दिन तुलसी विवाह का समय शाम 5:25 से शुरू होगा और इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कर सकते हैं, अमृत सिद्धि योग में कर सकते हैं, या सिद्धि योग में भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं दोस्तों। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन का होगा उस दिन। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से लेकर शाम 4:01 तक होगा। सिद्धि योग सुबह 9:05 तक ही रहेगा। तो दोस्तों, आप इन सब मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त के समय माता तुलसी की विवाह शालिग्राम भगवान के साथ कर सकते हैं। तुलसी विवाह की पूजा की विधि क्या है जान लेते हैं। एक चौकी पे तुलसी जी का पौधा और दूसरी चौकी पे शालिग्राम को स्थापित करते हैं दोस्तों। इसके बगल में एक जल भरा कलश रखें और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने के मंडप, उनके तुलसी के गमले के पास में ही गन्ने के मंडप बनाए जाते हैं। अगर बड़ा गमला है तो आप उसके अंदर ही गाड़ के किनारे किनारे आप मंडप बना सकते हैं। आप तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी ओढ़ा देते हैं दोस्तों। गमले को साड़ी लपेटकर चूड़ी चढ़ाएं और उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। उसके बाद आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें। दोस्तों, इसमें सामर्थ्य के अनुसार लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और भोग पकवान चढ़ाते हैं। 56 भोग भी चढ़ाते हैं, 108 भोग भी चढ़ाते हैं। तो अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं दोस्तों।
तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी माँ का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उस पर भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा होता है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वालों को वैवाहिक सुख प्राप्त होती है। फिर उसके बाद दोस्तों, मतलब तुलसी का विवाह अगर आप कराते हैं तो जितना कन्यादान करने के बराबर आपको पुण्य मिलता है। फिर दोस्तों बात आती है जिनके घरों में शालिग्राम भगवान नहीं है, वो तुलसी मैया का विवाह कैसे कराएं अगर कराना चाहते हैं तो। दोस्तों तुलसी विवाह कराने के लिए आप शालिग्राम आपके घर में नहीं है तो विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की प्रतिमा हो तो उनके साथ इनकी तुलसी मैया का विवाह करा सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती है। बहुत जगह पे लोग एक दिन पहले से तैयारी करते हैं। साथ ही तुलसी मैया का जिस दिन विवाह रहता है उस दिन सुबह में नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप संकल्प धारण करें। सर्वप्रथम पूजा का सूर्योदय को अर्घ देने के बाद पूजा का आप संकल्प धारण अवश्य ही करें, क्योंकि बिना संकल्प के सारी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो संकल्प कर लें, फिर उसके बाद पूजा करें। संकल्प करने के लिए दोस्तों आप अपने हाथ में जल लें, थोड़ा सा फूल लें और 1 रुपये का सिक्का लें। फिर अपने नाम, गोत्र, स्थान और अपनी मनोकामना बोलते हुए सारी सामग्री को तुलसी मैया के जड़ के पास रख दें। फिर उसके बाद विधि विधान से पूजन करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। फिर क्षमा याचना मांगते हुए माता की आरती का पाठ करें और समापन करें। और अवश्य ही अंत में आरती करना चाहिए और क्षमा याचना अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। फिर बात आती है दोस्तों, इनकी पूजा द्वादशी के दिन होती है। तो द्वादशी के पहले एकादशी आता है और एकादशी के पहले दशमी। तो तुलसी मैया के विवाह के पहले एकादशी का व्रत या एकादशी का पूजन जो लोग करते हैं वो लोग करेंगे आपको 1 दिन पहले। और इस प्रकार से दूसरे दिन उनके द्वादशी में पारण का जो समय होता है, तो चाहे तो आप पारण के समय के पहले ही जहाँ पे जाना था वहाँ पे जाएं और पूजा करें। पूजा करके अपने तुलसी मैया का जहाँ भी आप लगाए होंगे पौधा वहाँ पे मंडप सजाएं। सुबह की पूजा वगैरह करने के बाद जिस समय लग्न बन रही है शादी की, विवाह की, उस लग्न के समय में वहाँ पे मंडप बनाएं, सजाएं। और बांस की जगह इनकी मंडप बनती है गन्ने से दोस्तों। तो उसी से गन्ने से मतलब आप मंडप बनाएं। जिस प्रकार से घर में किसी की शादी विवाह में आप तैयारी करते हैं उस तरह से तैयारी करें। लोग इनकी विवाह में आस पड़ोस के पड़ोसियों को बुलाते हैं, अपने घर के पूरे परिवार को बुलाते हैं, पकवान बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं और भोग प्रसाद पूजा और शादी विवाह कराने के बाद शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया की शादी विवाह कराने के बाद स्वयं प्रसाद रूप में सारे भोगों को बांट देते हैं। अपने भी ग्रहण करते हैं और सभी को आपस में बांट देते हैं। भाई कुटुंब जो भी पड़ोसी जो भी दोस्त यार आए रहते हैं सबको बांट दिया जाता है प्रसाद। दोस्तों तुलसी मैया का विवाह आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत लोग एक दूसरे में ही आपस में बात कर लेते हैं और धूमधाम से मिलकर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे मैंने समय और मुहूर्त भी लगा दी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे एकादशी, उठनी एकादशी के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।